यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। बिहार से बीजेपी विधायक ने कहा, मुसलमानों से छीन लेना चाहिए वोट का अधिकार, पाकिस्तान चले जाएं मुसलमान। दानिश रिजवान ने बीजेपी विधायक को दिया मुंह तोड़ जवाब। दानिश रिजवान ने कहा, बीजेपी विधायक को पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए और मुसलमानों को दूसरे दर्ज का नागरिक बना देना चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यह भी कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को खुद सुनिए कि वे किस तरह भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की मांग कर रहे हैं और ऐसे बयान देकर कहीं न कहीं ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। दोस्तों, आपने बीजेपी विधायक को सुना किस तरह बीजेपी विधायक मुसलमानों को देश से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं, वे मुसलमान इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी दल एचएएम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दानिश रिजवान ने कहा, बीजेपी विधायक का दिमाग खराब हो चुका है, उन्हें पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। लेकिन अब आप दानिश रिजवान को सुनिए। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हो चुके हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विधायक बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, जो सांप्रदायिकता का जहर उगलता है। एक तरफ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दानिश रिजवान ने बीजेपी विधायक को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बीजेपी विधायक को सबक सिखाया है। लेकिन बीजेपी की हाईकमान को चाहिए कि वे ऐसे नेताओं के बयान पर पाबंदी लगाए जो बीजेपी नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा आरोप, बोले सपा का मतलब समाज में। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के तड़दहा में मंत्री मोती सिंह के समर्थन में जनसभा किया। सीएम योगी ने अपनी उपलब्धियों का जमकर बखान, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मन से संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार का मतलब समस्या को गिनाना नहीं, समस्याओं का समाधान करना है। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में गरीबों, दबे कुचलों, युवा और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करके उन्हें स्वावलंबी बनाया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने 2012 से 2017 के बीच पूरे प्रदेश में 18,000 आवास स्वीकृति कराए थे, जबकि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में 43,50,000 आवास स्वीकृत किए हैं। आने वाले 2 साल में प्रदेश का कोई भी गरीब बिना आवास के नहीं रहेगा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तरह बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुका है। अब जिले के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नाम पर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सपा और आतंकवाद को जोड़ा। उन्होंने कहा कि 2012 में सपा की सरकार बनते ही इसके मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले आतंकवादियों पर से तो मुकदमा वापस लिया था। आज के समय सपा का मतलब समाज में भय व्याप्त करना रह गया है।